केंद्र की जो सरकार है, बीजेपी की जो सरकार है, जब भी इलेक्शन आता है तो जो कद्दावर नेता हैं जिनसे उनको डर लगता है उन पे ये ईडी सीबीआई का छापा दिलवा करके होना कुछ नहीं है, लेकिन एक इमेज, आम पब्लिक में एक इमेज खराब करने की ये गंदी साजिश है। मुद्दे पे इनको, इनके यहाँ ईडी का छापा पड़ा, यहाँ इनको कुछ लेना देना नहीं था इनका, है ना। तो और इसके में आप देखेंगे कि लगातार इस तरह से दिन भर इनको टॉर्चर किया गया। लोग देखिए, ये बीजेपी जो है ऐसे भी कुशवाहा विरोधी सरकार है। आरजेडी के तो ये टर्न हुआ, कहीं 60% से लेकर 80% कुशवाहा जो आरजेडी को इस बार टिकट वोट दिया है, और इसमें आलोक मेहता जी का बहुत बड़ा सहयोग रहा, जो है आलोक मेहता जी को टारगेट कर करके बदनाम, उनकी छवि को खराब करना चाह रहे। क्योंकि नमस्कार, स्वागत आपका लाइव बिहार में। मैं हूं आपके साथ है संजीव सिंह। कि बिहार सरकार में पूर्व में मंत्री रहे आरजेडी के वरिष्ठ नेता आलोक मेहता के ठिकानों पर बीते दिनों ईडी की छापेमारी हुई है, और देखिए इसको लेकर के बिहार की राजनीति जो है वो गर्म हो गई है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इसी मुद्दे पर आरजेडी से प्रवक्ता है मधु मंजरी कुशवाहा जी से बातचीत करेंगे। कैसे देखते हैं ईडी की रेड को, जिस प्रकार से देखिए जिस तरह से आलोक जी पे केंद्र की जो सरकार है, बीजेपी की जो सरकार है, जब भी इलेक्शन आता है तो जो कद्दावर नेता हैं जिनसे उनको डर लगता है उन पे ये ईडी सीबीआई का छापा दिलवा करके होना कुछ नहीं है, लेकिन एक इमेज, आम पब्लिक में एक इमेज खराब करने की ये गंदी साजिश है। जो कि जिसमें जो जिस मुद्दे पे इनको, इनके यहाँ ईडी का छापा पड़ा, यहाँ इनको कुछ लेना देना नहीं था इनका, है ना। तो और इसके में आप देखेंगे कि लगातार इस तरह से दिन भर इनको टॉर्चर किया गया, लोग मीडिया में आया, तो कहीं ना कहीं एक छवि खराब करने का जो काम किया गया, क्योंकि इनका कहीं इन्वॉल्वमेंट था ही नहीं, और इनका इन्वॉल्वमेंट नहीं रहने से किसी भी एफआईआर में देख लीजिए इनका नाम नहीं है, किसी भी दस्तावेज में इनका नाम नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं कि कुशवाहा होने के नाते इसको परेशान किया जाता है, आपके भी नेता बोले हैं, कई लोग ये बात भी कह रहे हैं। क्या लग रहा है कि क्या जाति को लेकर भी? देखिए, ये बीजेपी जो है ऐसे भी कुशवाहा विरोधी सरकार है। पिछले बार लोकसभा हम देखे, एक भी टिकट नहीं दिया। कुशवाहा का जब वोट बैंक आरजेडी के तो ये टर्न हुआ, कहीं 60% से लेकर 80% कुशवाहा जो आरजेडी को इस बार टिकट वोट दिया है, और इसमें आलोक मेहता जी का बहुत बड़ा सहयोग रहा, उन पे लोगों का भरोसा रहा, इस समाज का भरोसा रहा कि कुशवाहा समाज का भरोसा जो जगह आरजेडी की तरफ, इसमें आलोक मेहता जी का बहुत बड़ा योगदान रहा। आलोक मेहता जी के अथक प्रयास से, लगातार प्रयास से कुशवाहा को जोड़ने का हम लोग ने, सब लोग मिलकर के काम किया। तो इस तरह से आरजेडी ने टिकट, जो महागठबंधन की तरफ से टिकट भी देखेंगे, 7 टिकट मिला, और इसमें वोटिंग परसेंटेज जो है हर जगह बढ़ा। यही कारण है कि बीजेपी सरकार है टारगेट कर करके जो है आलोक मेहता जी को टारगेट कर करके बदनाम, उनकी छवि को खराब करना चाह रहे, क्योंकि इस साल बिहार विधानसभा का इलेक्शन है, उनकी छवि को खराब करने का काम। बैंक लोन फ्रॉड मामले में जो है ये छापेमारी हुई है, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, इसमें हम देखेंगे तो इसके मुख्य आरोपी जो हैं विपिन तिवारी हैं, जो बैंक के सीईओ हैं, है ना। संजीव कुमार अध्यक्ष हैं, और शाहनवाज जी जो है प्रबंधक, मतलब शाखा प्रबंधक जो है हाजीपुर के हैं। इसमें आलोक मेहता जी का जितना भी आप देखेंगे, चेक करेंगे तो वहाँ आलोक मेहता जी का कोई नाम ही नहीं। आलोक कॉपी में आलोक मेहता जी का कहीं नहीं नाम है। तो फिर नहीं नाम है तो आप क्यों घसीट रहे हो? इसका मतलब यही है कि सिर्फ उनकी छवि। आलोक मेहता जी पे जिस तरह का यह आरोप लगा है, आलोक मेहता जी जाने जाते हैं जगदेव बाबू जी का अगुवाई, तो कहीं ना कहीं आलोक मेहता का नहीं, जगदेव बाबू जी का अपमान है, ये कुशवाहा समाज समझ रहा है। कुशवाहा समाज ये जान गया कि जिस तरह से जगदेव बाबू जी को खत्म किया गया था, उसी तरह से एक नेतृत्व समाज के मतलब समाज के लिए हमेशा सामाजिक, जिसको समाजवाद को लेकर के चलने वाले आलोक मेहता जी, वो आलोक मेहता जी हैं जो जगदेव बाबू जी की अगुवाई करते हैं, उनकी बात को, उनकी विचारधारा को लोगों में ले जाने वाले। पूरा बिहार जानता है कि उनसे ज़्यादा सौम्य, उनसे ज़्यादा धर्मनिरपेक्ष, उनके ज़्यादा फालतू किसी विवाद में नहीं, उनके जैसा नेता को अगर इस तरह से आप बदनाम करने, तो बिहार की जनता समझदार है, बिहार की जनता जान रही है, खास करके कुशवाहा समाज ये जानती है कि, और ये जानती ही नहीं, मानती भी है कि आलोक मेहता जी एक ऐसा चेहरा है जो इस तरह का काम कभी कर ही नहीं सकते हैं। देखिए, छापा हुआ ना, कुछ मिला, कुछ नहीं मिला, लेकिन आप एक छवि जो है उनको धूमिल करने का। प्रदेश अध्यक्ष की लिस्ट में भी उनके नाम थे, सबसे ऊपर चल रहा था, कहा जा रहा कि प्रदेश अध्यक्ष जो है वो आलोक मेहता जी बन सकते हैं। और जैसा आप भी कह रहे हैं कि कुशवाहा समाज को टिकट दिलवाने सबसे ज़्यादा भूमिका जो है उन्हीं का रहा है, और विधानसभा का चुनाव है,
इसमें कुशवाहा वोट बैंक बहुत मायने रखता है बिहार की राजनीति में। ऐसे में क्या लग रहा है कि साजिश के तहत उसे एकदम बिल्कुल बिल्कुल एकदम साजिश के तहत जो है केंद्र की सरकार, बीजेपी की सरकार जो है साजिश के तहत आलोक मेहता जी को बदनाम करने का, उनकी छवि खराब करने का, क्योंकि आलोक मेहता जी ने कुशवाहा का जो वोट है 60 से 80% वोट आरजेडी को दिलवाने का काम किया था। लेकिन कई लोग कह रहे हैं कि मतलब ये संस्था जो है स्वतंत्र संस्था होती है, ये अपने अनुसार से छापेमारी करती है, अपने अनुसार से जांच करती है। सीबीआई और ईडी का किस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है, आप बताइए कितना कब का ये जो है, और अब अभी जा कर के 2025 में इसका उजागर हुआ है, ये सब लोग जानता है। उल्लास पांडे तो एनडीए के ही घटक दल के नेता है, चिराग पासवान पार्टी से हैं, उसके आवाज़ पर भी तो छापेमारी कुछ दिन पहले हुई थी। ऐसे में तो दोनों तरफ छापेमारी नहीं, ऐसा छापेमारी हुई ना, कुछ आया बाहर, है ना, क्या हुआ, क्या किया गया। जब हमारे यहाँ कुछ भी होता है तो देखिएगा कि और उनके यहाँ सारा लिपातोपी का काम किया जाता है। तो ये जो है लगातार जो है ये मतलब इस तरह से जब भी इलेक्शन आता है तो जो बीजेपी की जो सरकार है अपने जो क्षेत्रीय पार्टी, खास करके क्षेत्रीय पार्टी, अब देखिए वहाँ क्या हुआ झारखंड में, है ना, सोरेन जी को कैसे जेल में डाला गया, लेकिन उसका रिजल्ट क्या हुआ। तो जिस तरह से जितने ये अत्याचार करेंगे, बिहार की जनता जागरूक है, बिहार की जनता विश्वास कर रही है कि तेजस्वी है, तो उन पर एक भरोसा, एक विश्वास जग रहा है कि वो हैं तो सब चीज़ हो सकता है बिहार के। एक आखिरी सवाल रहेगा, तेजस्वी यादव इन दिनों बिहार में यात्रा कर रहे हैं और यात्रा के दौरान देख रहे हैं, आपके चेहरे को देख रहे हैं, तेजस्वी यादव पीछे ढाल बनकर खड़े हैं। हर जगह जहाँ भी माता बहनें रहती हैं सबसे आगे आप रहते हैं, तेजस्वी जी के साथ खड़े हैं। कितने तैयार है, आगामी 25 में चुनाव भी है, कहाँ से चुनाव लड़ने की संभावना है और तैयार कितने हैं आप? नहीं देखिए, अभी इसका हम पार्टी का ये कार्यक्रम चल रहा है, जिस तरह से इतना बेहतरीन एक माई बहन मान योजना जो तेजस्वी जी का अनाउंसमेंट हुआ है, उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। महिलाओं में जाकर के उनको बता रहे हैं कि अगर हमारी सरकार आती है तो डायरेक्ट उनके खाते में हर महीने 2500 रुपया जाएगा, है ना, 200 बिजली यूनिट जो है फ्री होगा। इस तरह से करके कि जो हमारा जो है पार्टी का जो है हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जी का, मैं उनके लिए काम करूँ, पार्टी के लिए काम करूँ, पार्टी को जो लगेगा वो करेंगे। मेरा ऐसा कुछ नहीं है कि विधानसभा लड़ना है, कहाँ से लड़ना है, ये आदरणीय नेता हमारे समझेंगे कि मधु मंजरी को कहीं सेट करना है तो ठीक है, अदरवाइज हम पार्टी के लिए हैं, पार्टी के लिए लड़ें। कहीं से भी लड़ाएंगे तब तैयार हैं? एकदम बिल्कुल बिल्कुल, पूरा भरोसा ही है मुझे। और लड़े नहीं लड़े, विधानसभा में जाना, विधायक बनना ही मकसद नहीं है। एक अच्छा समाजवाद सोच का, सबके बराबर सोच का एक अपना एक सरकार बने। सबके अगर बिहार बढ़ेगा तो सब लोग बढ़ेगा, बिहार अगर आगे बढ़ेगा, बिहार में नौकरियां आएंगी तो सबके परिवार में नौकरियां आएंगी, रोड बनेगा तो सबके लिए होगा, स्वास्थ्य व्यवस्था सही होगा तो सबके लिए। बस हम चाहते हैं कि एक समाजवाद का जो नेता है, सभी समाज को लेकर चलने वाला नेता है, नौकरी का विश्वास दिलाने वाला नेता है। और आज तो माई बहन भी साथ में आ गई हैं, तो बस हमारी सरकार बने, 2025 में महागठबंधन की सरकार बने, बस इसी के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ बातचीत करते आरजेडी से प्रवक्ता है मधु मंजरी कुशवाहा जी। इन्होंने साफ कहा कि हम पूरी तरह से तैयार हैं पार्टी के अनुसार। अब जहाँ से भी अगर चुनाव लड़ाएंगे तो भी ठीक है, अगर नहीं लड़ाएंगे तो भी ठीक है, हम लोग समाज सेवा करते हैं और पूरी तरह से हम लोग तैयार हैं। साथ ही साथ आलोक मेहता के ठिकानों पर जिस प्रकार से छापेमारी हुई है उसको लेकर भी कह रहे हैं कि आलोक मेहता का योगदान जो है वो कुशवाहा समाज को आगे बढ़ाने में भी, कुशवाहा समाज को आरजेडी में अधिकांश टिकट दिलवाने को लेकर के रहा है और ऐसे में उनको परेशान किया जा रहा है। क्या कुछ करते तमाम सवाल जवाब देते वो आप सुन लेते हैं। आप भी अपनी राय प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आप देखते लाइव बिहार। आप सभी का बहुत बिहार बोर्ड 10वीं 12वीं परीक्षा की डेट शीट आ गई है। क्या आपकी तैयारी अभी अधूरी है? घबराने की कोई जरूरत नहीं। आ गया है रीड एंड पास क्विक रिवाइजर क्रैश कोर्स बुक जो दे आपको परीक्षा के लिए वीवीआई प्रश्नों की अल्प समय में बेहतर तैयारी। प्रकाशक भारतीय भवन, खजांची रोड, पटना।